प्राइम फैक्टर्स निकालने पे कंप्यूटर्स को बहुत टाइम लगता है। आरएसए एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है उसका एक सूडो प्रूफ आपके सामने है। सो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, चूज, लेट, देन अगेन चूज, देन पब्लिश एंड कीप। ये जो पब्लिश है इसके अंदर हमारे पास हमारी पब्लिक की और कीप यानी हमारे पास हमारी प्राइवेट की का जो शक्ल है वो निकल आएगी, एंड टुगेदर दे विल बी नोन एज योर म्यूचुअली रिलेटेड की पेयर। इनमें से पब्लिक की आप किसी को भी दे दें फॉर विच एवर टाइप ऑफ यूज। पब्लिक की से वो इनक्रिप्ट करे, वो डिक्रिप्ट करे, वॉट एवर, बट पब्लिक की आप सबको दे देंगे, बट प्राइवेट की आप अपने पास सिर्फ रखेंगे, यू विल कीप इट। दिस इज समथिंग यू विल पब्लिश टू एवरीबॉडी। अब ये मैथमेटिक्स कैसे चलता है इसको सूडो लेवल के ऊपर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको दो वेरी लार्ज प्राइम नंबर्स चूज करने हैं, वी कॉल देम पी एंड क्यू। दो आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं, और जब हमें प्राइम नंबर्स अभी लिखे थे तो उसमें 2 भी तो प्राइम नंबर है, 1 2 3, 2 is also prime, 3, 4 is not, 5 is, 6 is not, 7 is, 8 is not, 9 is not, 10 is not, 11 is। तो इनमें से कोई भी आप पिक कर सकते हैं एज प्राइम, लेट से। लेकिन कहा यह जा रहा है प्रैक्टिकली आप बड़े लार्ज नंबर्स उठाएंगे, बट यहाँ हमने क्योंकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना है एक सूडो लेवल पर, तो हम स्मॉल प्राइम नंबर्स पर भी इसकी वर्किंग कर सकते हैं। सो हम प्राइम नंबर्स पिक कर सकते हैं यहाँ पे, एंड द प्राइम नंबर्स वी कैन चूज कैन बी 2 and 7. 2 is prime and Q7 is also prime. अच्छा, इसके बाद हमें n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू इज सिंपली मल्टीप्लाइंग देम टुगेदर विच इज 14। इसके बाद मैथमेटिक्स का एक स्कीम है यूलर्स टोशेंट, इसको अप्लाई किया जाता है, एंड दिस इज यूजुअली known as phi of n। so phi of n का फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, और इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में समराइज कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोशेंट है t, ये जो वैल्यू है इसको हम सिंपली बस इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि p माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दें q माइनस 1 के साथ। so p माइनस 1 is 1 which is 2 minus 1, this is 1 multiplied by 7 minus 1 which is 6, and this turns out to be 6। so with this we can say कि हमारा t जो है वो 6 है। अभी तक हमने जितना भी काम किया उसके नतीजे में हमें ये प्री वर्किंग है, ये प्री रेडीनेस है। अब जाके निकलने लगी है प्राइवेट की और पब्लिक की। सो प्राइवेट की और पब्लिक की निकालने के लिए हमें दो वेरिएबल्स कैलकुलेट करने होते हैं, ई और डी। ई निकला है एनक्रिप्ट से, डी निकला है डिक्रिप्ट से। ई कौन होगा? ई एक ऐसा प्राइम नंबर होगा प्राइम ई, जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन है, और उसकी वैल्यू फाई ऑफ एन से छोटी होनी चाहिए। फाई ऑफ एन यहाँ पर हमारी टी की वैल्यू है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ई जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 40 और 6 से छोटा होना चाहिए, इनके दरमियान कहीं होना चाहिए।
सिंस वी आर वर्किंग ऑन वेरी स्मॉल नंबर्स, एक छोटी नंबर स्पेस पे काम कर रहे हैं, तो 1 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑप्शन बच जाती हैं वो 2, 3, 5 बच जाती हैं, क्योंकि 1 से बड़ा 2 है और 6 से छोटा है, 3 1 से बड़ा है, 3 6 से छोटा है, 5 1 से बड़ा है, 6 से छोटा है। सो 2, 3 और 5 हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। और साथ में कंडीशन ये है कि जो भी नंबर आप पिक करें यहाँ से, 2 लें या 3 लें या 5 लें, उस नंबर का GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, वो अगर आप कैलकुलेट करें phi ऑफ n के साथ, यानी यहाँ पे आप जो भी नंबर लें और यहाँ phi ऑफ n हमारे पास 6 है, सो 6 के साथ उसका जब आप GCD कैलकुलेट करें तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर होगा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम 2 के साथ कैलकुलेट करेंगे 6 का, तो वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 है, तो 2 सिलेक्ट नहीं होता। 3 पर भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 3 भी सिलेक्ट नहीं होता। 5 की कैलकुलेशन करें तो उसका फिर हमारे पास कॉमन निकल आएगा, तो हम इसके अंदर से 5 सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो E may be 5 for us. So you need to make this condition possible. ये कंडीशन अगर आप बड़े नंबर स्पेस पे चले जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर मल्टीपल नंबर्स इस कंडीशन पर पूरे उतर रहे हैं तो उनमें से कोई भी नंबर आप पिक कर सकते हैं E के इक्वल, दैट डज नॉट रियली मैटर। अब E निकल आएगा जब, तो आपकी जो पब्लिक की होती है वो E,N होती है। दिस इज योर पब्लिक की। N हम पहले ही निकाल चुके हैं। सो E जब निकलाएगा यहाँ से, तो E और N का कॉम्बो जो है दैट इज नोन एज योर पब्लिक की। और उस पब्लिक की को हम फिर आगे मैथमेटिकली कैसे यूज करेंगे फॉर एनक्रिप्शन वो हम अभी देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 5,14, this is my public key. N is 14. N is the product of 2. So E निकला 5 अगर, तो 5,14 ये मेरी पब्लिक की गिनी जाएगी। अब पब्लिक की के जरिए मैं एनक्रिप्शन कैसे करूंगा वो देख लीजिए। टू एनक्रिप्ट अ मैसेज, M, the sender will obtain the public key of recipient, और public key of recipient is E,N. तो अगर E,N ये है किसी का, तो ये आपके पास पहले आएगी ये इंफॉर्मेशन। अब आपने एनक्रिप्शन करनी है साइफर में, तो साइफर क्या करेगा, मैसेज पकड़ेगा, मैसेज की पावर लेके जाएगा E तक, दिस इज E, मॉड लेगा उसका N के साथ, दिस इज N ऑफ द रिसीवर। इसके बाद एक वैल्यू निकलाएगी, दिस वैल्यू इज योर साइफर टेक्स्ट। और इसको डिसाइफर करने के लिए आपको प्राइवेट की चाहिए होगी। ये तो आपने पब्लिक की से एन्क्रिप्शन की है ना। सो अगर हमने ये चीज कैलकुलेट की है तो इस चीज की अब जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ये थी कि किसी ने मुझे डेटा सेंड करना है तो वो मेरी पब्लिक की लेने के बाद अपनी तरफ ये परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि E के बाद हमें डिक्रिप्शन कैलकुलेट करनी है विच इज D। तो D के लिए कंडीशन ये है कि 1 से ज्यादा और T से कम, एंड T फॉर अस वाज 6। मेरा ख्याल है यहाँ पे जो हमने प्रीवियस डिस्कशन की है उसमें phi of n we assumed 6, instead it was 14, क्योंकि हमारा जो T है दैट इज
equal to, that was 6, it was correct. Okay, यहां पर 1 is less than d less than t. This t is basically phi of n, one of the same thing. इसको भी t लिखा जा सकता था. So अब जो d वैल्यू है उसके लिए भी यही मयार है, एंड e और d को मल्टीप्लाई करें और उसका मॉड लें t के साथ तो वो 1 आना चाहिए. ये इसकी दूसरी कंडीशन है. ये दो कंडीशंस मैच करेंगी तो d की वैल्यू जो है वो पिक कर ली जाएगी. जो भी d की वैल्यू निकलेगी वो d की वैल्यू को n के साथ आप कंबाइन करके इस्तेमाल करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड योर प्राइवेट की. सो e comma n is your public key and d comma n is your private key. एनक्रिप्शन किस तरह से हो रही है कि आप मैसेज की पावर e पर लेके जा रहे हैं और मॉड कर रहे हैं n के साथ. दिस इज बेसिकली साइफर. और अगर आपने डीसाइफर करना है, डीक्रिप्ट करना है इसको, तो आपके पास मैसेज आएगा. You receive this cipher message M. इस M मैसेज की आप पावर लेंगे D पे, which is the private key, और मॉड करेंगे उसी N के साथ. तो ये आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट आ जाएगी.